हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर चर्चा करेंगे। इसका सरलार्थ अगली वीडियो में होगा। आज हम इस कविता का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है और इनके काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है। सीधी सी बात यह है, कवि कहना चाहता है कि एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है और जिसमें उससे ऐसे सवाल किए गए हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़े, उनका दर्शक वर्ग बढ़े। उन्हें उस अपाहिज से कोई मतलब नहीं है कि उसको कितना दुख होता है, उन्हें बस अपना चैनल प्रमोट करना है। साथ ही कवि ने व्यंजना अर्थात व्यंग्य के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया गया जो अपनी दुख, दर्द, यातनाओं, पीड़ाओं को बेचना चाहता है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की है। यह समाज में अनेक तरह के लोग हैं, जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उन्हें समाज में कैसा व्यवहार का सामना करना पड़ता है उसका भी वर्णन किया है कवि ने। नेक्स्ट है, कवि ने इस कविता में बताया है कि अपने प्रोग्राम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए टेलीविज़न वाले दुर्बल और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को कैमरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे अनेक तरह के सवाल जवाब पूछते हैं, उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है, बार बार उससे अपाहिज होने के बारे में पूछे जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लग रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है, और उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूर संचार वाले स्वयं प्रतिक्रिया करते हैं कि ऐसा करके दिखाइए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब कि उसे पहले सारा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, उससे पहले बताया जाता है कि आपने ये जवाब देना है। अगर उससे जवाब देना नहीं बनता तो उसे एक्टिंग करके दिखाया जाता है कि आप ऐसे बताइए। अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ कर वे उस व्यक्ति को रुला देते हैं, और जब वो व्यक्ति रो पड़ता है तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को बड़े ही गौर से जूम करके हाईलाइट करके दिखाया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार, अर्थात दूरदर्शन का मतलब टेलीविज़न, ये एक कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है। कहने का भाव, दूरदर्शन में सभी मीडिया चैनल्स आ जाते हैं जो दूर से दर्शन करवाए किसी भी घटना का, किसी भी वृत्तांत का, किसी भी समाचार का, किसी भी खबर का, वह दूरदर्शन है। ऐसे इस प्रकार दूरदर्शन वाले एक बार ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका मकसद उसकी पीड़ा को प्रस्तुत करना नहीं है, अपितु अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना होता है। तो इस प्रकार कवि ने एक यथार्थवादिता का काम किया है कि चैनल वालों की यथार्थ क्या है उसको दिखाया है। दूसरा, एक अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को बेचना चाहता है। ऐसे सभी होते नहीं है, लेकिन बस उसी को ही दिखाया गया है। अगली वीडियो में इसका पूरा सरलार्थ होगा।
तब तक के लिए आप देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। Powered by PK Star 007